सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। वो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी के बारे में। तो आज हम इसकी समरी को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे दो कैरेक्टर रहते हैं, एक अनिल और एक हरी सिंह। जो हरी सिंह रहता है वो अपना नाम बार बार बदलता है और सभी लोगों से अपना अलग अलग नाम बताता है। वो कितने नोट करते चलिए। देखिए, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आप लोग को कि हरी सिंह की उम्र रहती है 15 साल, तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हरी सिंह की उम्र रहती है 15 साल। इससे ये होगा कि आप लोग को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा और समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर की। तो फटाफट से अपनी कॉपी और अपनी पेन को ले करके तैयार हो जाइए। देखिए, तो मैं बता रहा था कि हरी सिंह की जो एज थी वो थी 15 ईयर्स, यानी कि वो 15 साल का था और वो अभी बहुत छोटा चोर था। मतलब कि चोर था वो एक, तो वो जो चोर था वो उतना अच्छा भी चोर नहीं था और उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थे। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक क्रिकेटर का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक टीचर का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसी प्रकार से एक चोर का भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखिए, यदि कोई भी बात आप लोग नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जा रही, तो चोर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। चोर का नाम क्या है? हरी सिंह। लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर नाम पूछ देता है। यदि आपसे बोर्ड ने पूछ दिया हरी सिंह का नाम तो आप लोग शायद गड़बड़ा जाए, इसलिए चैप्टर का नाम लिख लीजिए, उसके नीचे पॉइंट्स वाइज ऐसे लिखा जाता है। ये कितने साल का था? ये 15 साल का था। इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं? दो कैरेक्टर हैं, एक है अनिल, एक है हरी सिंह। अब होता क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही जोकिंग सा है कि यहाँ पे पहले आता है जब ये हरी सिंह, तो ये कहता है कि यू लुक बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। मतलब कि तुम एक रेसलर लगते हो। क्यों? क्योंकि जो अनिल था वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। अब ये जो हरी सिंह था ये सोचा यदि मैं जाके इससे कुश्ती की बातें करूंगा, इसे थोड़ा फुसलाऊंगा, तो शायद ये मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दे। अब यदि ये इसे अपने घर में रहने की जगह दे देगा तो इसे कितना फ़ायदा होगा, ये जल्दी से चोरी कर लेगा। अरे यार, बहुत आसानी हो जाएगी ना चोरी करने में। तो इसीलिए ये मान लीजिए हरी सिंह है और ये है हमारा अनिल। तो ये इससे कहता है कि तुम एक बहुत बॉक्सर की तरह लगते हो, मतलब तुम भी एक अच्छे रेसलर लगते हो। तो ये कहता है तुम भी लगते हो। तब ये थोड़ा मतलब कि जैसे इसे बहुत बुरा महसूस हो जाता है, पर जैसे नहीं होता है कि यदि कोई किसी कह देता है दूसरे कह देते हैं तो कैसा महसूस होता है, उसी प्रकार की फीलिंग यहाँ पे हरी सिंह को भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये पतला था। अब पतले को रेसलर कह रहे हैं, मतलब समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा जोक है, वो मैं आप लोग बताता हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, ये इससे इनका नाम पूछते हैं तो ये बताते हैं कि मेरा नाम है हरी सिंह। किसका? ये जो चोर है इसका नाम क्या है? हरी सिंह। तो इसके बाद ये इसे पूछते हैं कि क्या आप मुझे अपने घर में रखेंगे? कौन पूछता है? हरी। तो हरी जब इनसे पूछते हैं कि आप मुझे अपने घर में रखेंगे, तो कहते हैं हाँ ठीक है रख लूँगा, पर तुम्हें कुछ काम वाम नहीं, पहले ये कहते हैं कि नहीं मैं नहीं रख पाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा। फिर ये कुछ देर सोच के बोलता है कि अच्छा तो खाना दे देंगे? तो कहे हाँ तो दे दूंगा, पर अगर तुम कुछ काम करोगे तब। तब ये पूछते हैं, अनिल पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाना बनाना, बहुत ध्यान से सुनिए, अनिल पूछते हैं क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? तो ये कहता है हाँ बना लूंगा, मैनेज कर लूंगा। फिर उसके बाद अगले दिन हरी सिंह, ध्यान से, हरी सिंह ऐसा खाना बनाते हैं कि अनिल उसे खाते ही नहीं है, उसे अपने कुत्तों को दे देते हैं और बाहर के कुत्तों को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना बहुत ही खराब होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हरी सिंह जो थे वो जान गए कि ये जो अनिल है ये इतना गरीब है कि ये इस हफ्ते उधार लेता है, अगले हफ्ते उधार चुकाता है, इसकी जो पेमेंट है वो रेगुलर नहीं है। और हरी सिंह क्या क्या काम करता था? हरी सिंह बाजार से जाके सब्जियां लाता था और साथ ही साथ में अनिल हरी सिंह को पढ़ना लिखना भी सिखाता था। तो इससे हरी सिंह का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि अनिल की एक बुक जो होती है, वो अनिल एक राइटर थे, तो अनिल जो थे वो ऑथर थे ना, तो उनकी एक बुक क्या हो जाती है, पब्लिश हो जाती है। और एक बुक के पब्लिकेशन वाले जो होते हैं वो इनकी बुक को लेके चले जाते हैं और इसके बदले इन्हें काफ़ी सारे पैसे दे देते हैं। और हरी सिंह उन्हें चुपके से देख लेता है और वो पैसे जो थे वो गड्डी में थे। तो उन्हें देख करके ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सोचता है कि अब अनिल तो अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करके पैसों को उड़ा देगा, मुझे पेमेंट देगा ही नहीं, तो क्यों ना मैं इसे चुरा लूँ। फिर ये जाता है, जो इसका नाम है, बच्चे का क्या नाम है? हरी सिंह। जो हरी सिंह है वो यहाँ पे जाता है और जब ये अनिल सोया रहता है तो
उस कमरे की चाबी इसे दे दिया रहता है हरी सिंह को। हरी सिंह के पास चाबी भी थी, बस उससे जाके चोरी करना था। वो जाता है और पूरा प्लान बना लेता है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर ये वाली ट्रेन पकड़ के निकल जाऊँगा। मतलब समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट ऐसा है कि पूरा अच्छे से प्लान बना रहा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से अपना प्लान बना लेता है। उसके बाद जब ये चोरी करने जाता है तो वहाँ पे देखता है कि अनिल एकदम घोड़े बेच के सो रहा है, और उसके बाद उसका जो बिस्तर है उसके नीचे वो वहाँ पे पैसा रखा रहता है। तो वहीं से वो पैसा धीमे से क्या कर लेता है, निकाल लेता है और लेके चला जाता है। फिर वो बार बार ये सोच रहा था, यार कैसे मैं इसका पैसा चुराऊँ, यार कैसे मैं इसका पैसा चुराऊँ। वो कह रहा है, यहाँ पे हरी सिंह अपनी बातों कहता है कि किसी भी एक ग्रीडी आदमी यानी कि लालची आदमी का पैसा चुराना बहुत आसान होता है इन कंपेरिजन, बहुत ध्यान सुनिए, इसके तुलना में कि यदि हम लोग एक ऐसे आदमी का पैसा चुराएं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, केयरलेस हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके बाद ये जो रहता है, ये जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये पैसा चुरा के ले जा रहा है। तो इसके बाद फिर ये जब वहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे इससे ट्रेन छूट जाती है, यही सब सोचने विचारने में। उसके बाद जब इससे ट्रेन छूट जाती है तो यहाँ बारिश होने लगती है और ये भीग जाता है। इसे कहीं शेल्टर नहीं मिल पाता है, आश्रय नहीं मिल पाता है। तो इसे जब शेल्टर नहीं मिल पाता, शेल्टर की एक और मैं आप लोग साइनोनिम बता देना चाहता हूँ, वो होता है हार्बर। ठीक, हार्बर जो होता है इसका मतलब भी शेल्टर होता है। यदि आप लोग नहीं पता तो लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है, वैसे ही सोचा बता दूं। तो हार्बर आप लोग को पता होना चाहिए, शेल्टर को कहते हैं। ठीक, HARBOUR। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर ये सोचता है कि चलो उसे उसका पैसा लौटा देते हैं। फिर ये आता है और लौटा देता है और चुपके से अपने बिस्तर में सो जाता है। और इसकी जो नोट रहती है वो क्या रहती है, वो गीली रहती है, मतलब कि क्योंकि बारिश में वो भीग चुकी थी। तो इससे क्या होता है कि जब अगले दिन वो उसे उसमें से उसकी पेमेंट देता है 50 रुपये, तो वो 600 रुपये थे, तो उसमें से जब वो 50 रुपये इसे देता है, नोट करते चल रहा है ना, हाँ तो नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिए। नोट करवाने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि फिर ये इसे जब पैसा दे देता है इसकी पेमेंट, तब ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसे यानी कि हरी सिंह को एक बार के लिए डर भी लगता है, कहीं से पता तो नहीं चला गया कि इसका पैसा चोरी हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इस कहानी से अब हमें शिक्षा क्या मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें देखिए शिक्षा ये मिलती है इस कहानी से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कि कभी भी किसी लालची आदमी को लूटना, लालची आदमी की चोरी करना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू एक केयरलेस आदमी के चोरी करना। दूसरी बात, ये जो था हरी सिंह, वो क्यों आया, क्योंकि इससे बहुत सारे एडवांटेज थे। पहली बात, इससे खाना मिल रहा था एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर शेल्टर मिल रहा था। तीसरी बात ये कि इसे पढ़ने लिखने को मिल रहा था, और हरी सिंह भी जान रहा था यदि मैं अच्छे से पढ़ लिख लिया तो मैं अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकता था। तो इन सभी कारणों की वजह से ये लौट कर आया था वापस। और यहाँ पे हम लोग इस कहानी से और भी शिक्षा ले सकते हैं। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैनल सब्सक्राइब करना। सभी वीडियोज़ की समरी हम लोग बना रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे ग्रामर का बहुत ज़्यादा अच्छा लेक्चर है। और वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी मिस्टेक्स मैं आप लोग को बताता हूँ जो कि आप लोग कॉमनली कर सकते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे चैनल पर फटाफट से विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।